ये प्राइम मिनिस्टर किसमें से बनता है? ये कोई बाहर किसी कंट्री से तो नहीं आता, ये हम ही बनाते हैं ना। तो इसका मतलब है वो हमारे से बना, हमारा भी हमने बनाते। किसने आपको हमने बनाया? कभी हमने कभी पॉलिटिशियन को पीएम बनाया? अच्छा वो भाईजान हमने बनाते, ये फौज बनाती है, फौज को ऑर्डर आते हैं अमेरिका से, आप स्पीच सुनिए, आपको सारा तो हमारी लिस्ट जनरल की उनके पास जाती है अमेरिका, वो सिलेक्शन देते हैं कि आर्मी टीवी आपका बनेगा। हमारा वोटिंग है नॉनली कि आज रिसेंटली मेरे घर में वो वोट का वो नहीं देने आया, हमने कहा यार हम इसको वोट नहीं डालते, अगर किसी और को डालेंगे तो वो जाया है। इसका क्या मतलब है मुझे बताएं ये बड़ी बात है, अफसोस वाली बात है, लेकिन इसकी रीजन क्या क्या चेंज कौन करता है? और हम खबर आपको दें, कराची में गैर मुल्की शहरियों की गाड़ी पर खुदकुश हमलावर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। हम खबर आपको दे रहे हैं, कराची के इलाके लांडी की मासेरा कॉलोनी में गैर मुल्की शहरियों को ले जाने वाली गाड़ी पर खुदकुश हमला किया गया। हमलावर समेत 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? आज कराची में क्या हुआ? जी आज कराची में बात कर रहे हैं। कराची में जो खुदकुश हमला हुआ, जापानीज को पर अटैक हुआ चाइनीज समझ के, जो कि अपेरेंटली पुलिस कह रही है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? क्या आने वाले वक्त में अगर ईरान की सिचुएशन डिस्टेबलाइज होती है किसी तरीके से, तो आप पर सुबह में जापानी शहरियों को ले जाने वाली एक गाड़ी पर हमला किया गया और पुलिस के मुताबिक ये खुदकुश हमला आवर था, जिसने अपने आप को कोशिश की कि वो इस गाड़ी से, जिसमें 5 जापानी थे, वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रहे थे और हाय, इंडिया फनी बॉस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की खबर ये है कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान के कराची में 4 जापानी इंजीनियर्स थे जो कि फैक्ट्री के लिए काम कर रहे थे। वो रास्ते से जा रहे थे और उस पर आत्मघाती हमला हुआ। आत्मघाती हमला करने का अर्थ ये है कि कुछ टेररिस्ट या कुछ अलगाववादी लोग जो कि अपने शरीर को नुकसान पहुँचाने की इच्छा से, साथ में वो जिनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं उन्हें भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये उनकी इच्छा थी, पर ये हालांकि पूरा नहीं हुआ। और ये खबर आ रही है कि ये हमला जापानी इंजीनियर्स के लिए नहीं हुआ था, बल्कि चाइनीज़ समझकर किया गया था। चाइनीज़ जापानी कभी कभी ये दूर से देखने पर पता नहीं चलता है, तो उन टेररिस्टों ने उन्हें चाइनीज़ समझा था। वो समझ रहे थे कि ये सीपेक के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ये नाकामयाब हुआ। उन जापानी इंजीनियर्स के साथ जो गार्ड्स थे उन्होंने उन आतंकवादियों को मौत के ढेर सुला दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई हमला हो चुके हैं, जो कि एक डैम के लिए ये कुछ दिन पहले ही, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, और वो 4-5 चाइनीज इंजीनियर्स थे जिन्हें उड़ा दिया गया था। वो तो प्रोजेक्ट भी बंद हो गया है लगभग अभी, और चाइना इसकी मांग भी कर रहा है कि उसकी जांच अच्छे से की जाए, और उनको रुपया की भी मांग कर रहा है ताकि वो उसके फैमिली को दिया जा सके। ये वीडियो उसी से संबंधित है। कृपया इस वीडियो को देखिए और मजे लीजिए, और अंत में कुछ और बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं मोहम्मद साकिब और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लांडी में, जहां पर सुबह में जापानी शहरियों को ले जाने वाली एक गाड़ी पर हमला किया गया और पुलिस के मुताबिक ये खुदकुश हमला आवर था, जिसने अपने आप को कोशिश की कि वो इस गाड़ी से, जिसमें 5 जापानी थे, वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रहे थे और कराची के इलाके क्लिफ्टन से निकले थे और लांडी में वाक़े एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जा रहे थे और वहां पर जाकर वो अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। जब ये गाड़ी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इस इलाके से गुजर रही थी और यहाँ पर जो है कोशिश की गई इसको ट्रैप किया जाए, और एक हमलावर ने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद जो है दूसरे हमलावर की कोशिश थी कि इस गाड़ी को खुदकुश धमाके से उड़ा दिया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से, जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स से जापानी शहरियों के साथ, उनकी फायरिंग ही से जो है वो पहला जो हमलावर है वो मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरा हमलावर भी इसी तरह उनकी फायरिंग से मारा गया। और खुशकिस्मती से तमाम जो जापानी शहरी हैं वो महफूज रहे हैं, उनको कोई खराश नहीं आई। लेकिन और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? आज कराची में क्या हुआ? जी आज कराची में बात कर रहे हैं। कराची में जो खुदकुश हमला हुआ, जापानीज को पर अटैक हुआ चाइनीज समझ के, जो कि अपेरेंटली पुलिस कह रही है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? क्या आने वाले वक्त में अगर ईरान की सिचुएशन डिस्टेबलाइज होती है किसी तरीके से, तो आपका बलूचिस्तान भी डिस्टेबलाइज हो सकता है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन भी डिस्टेबलाइज हो सकती है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हैं इसमें। तो मेरे ख्याल में इस पर ये हमें देखना होगा आगे अभी, क्योंकि देखिए, अगर इजराइल, ऐसा तो नहीं है कि इजराइल कुछ नहीं करेगा, वो अपनी टाइमिंग के लिहाज से वो चीजें करते हैं उन्होंने,
ये भी हो सकता है कि अगर इंटरनल, जिस तरह ईरान कह रहा है, इंटरनल कोई चीज है, तो क्या किसी ने प्रोवोक करने की सिचुएशन की है कि ऐसी चीज को कि जिसपे ईरान रिटेलिएट कर जाए दोबारा, और उसके बाद इंटरनेशनल सैंक्शंस की तरफ चीजें जा रही हैं कि ईरान पे मजीद सैंक्शंस लगाई जाएं उसमें। तो मेरा ख्याल है इससे ये जो चीज हुई है आज जो हुई, और वेस्टर्न मीडिया कंप्लीटली सेंसर्ड है एज फार एज पैलेस्टीनियन इश्यूज कंसर्न, कि वहां ये तक कहा गया कि फलस्तीनियों को उधर जेनोसाइड ना कहा जाए, मुख्तलिफ ऐसी टर्म्स ना यूज की जाए। इतना ज्यादा सेंसर्ड मीडिया वेस्ट का कभी भी नहीं हुआ जितना इस वक्त है इस हवाले से। यानी लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, लोगों को ये कहा गया, बहुत से कॉलमिस्ट जो यहाँ से लिखते थे उर्दू में, अच्छा। उनको कहा गया कि जी इस पर कुछ नहीं लिखेंगे, तो कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया कि अब हम नहीं लिखेंगे उनके लिए। तो ये जो सिचुएशन है ये अलार्मिंग सिचुएशन है, खित्ते के लिए भी अलार्मिंग है, हमारे लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। अगर खुदा न खास्ता कोई जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। तो मेरा ख्याल है इस चीज को मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट लेवल पे जाहिर है यकीनी तौर पे संजीदगी से लिया जा रहा हो। एक सुसाइड बॉम्बर ने एक जापानीज ऑटो वर्कर्स इंजीनियर्स भी थे उसमें, उनकी जो एक वैन उनको लेके जा रही थी उस पर सुसाइड धमाका कर दिया कराची के अंदर। ये जो वैन है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही थी, ये जो स्पार्क सुजुकी मोटर्स है, ठीक है, ये वहां पे कुछ काम के हवाले से जा रहे थे और यकीनन ये जापान से आए थे, लेकिन ये बच गए हैं सारे। उसकी वजह यह है कि जिस वैन में थे वो बॉम्ब प्रूफ थी। सो पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है। सुनने में इनिशियली ये आता है कि सुसाइड बॉम्बर जो थे उनको पता तो था ये जो है वो इसके अंदर फॉरेनर्स हैं, जापानीज हैं, शायद उनको ये एहसास था ये चाइनीज हैं, वो इनको चाइनीज समझते रहे और उन्होंने इनको मारा। अगर वो ये तो उनकी किस्मत बच गई, पाकिस्तान की किस्मत अच्छी कि ये बच गए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लें, नोबडी वांट्स इन दिस रीजन कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और हम भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम अगर चाहते हों तो हम अपना वो बंदोबस्त पहले ही करें। हम अपना बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इसके हो सकते हैं। और ये आप देखें कि ये इस सारी गेम के अंदर ये जो कुछ भी पाकिस्तान में अभी हो रहा है, इसमें अब ये जापानीज का जो जिसे कहते हैं ना आप फैक्टर, ये बड़ा अजीब है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं सऊदी अरब से, मिडिल ईस्ट से, हर जगह से। पहले तो हमने चाइनीज को सही फड़काया, उनको उनके लिए जिंदगी मुश्किल की। आजकल तो चाइनीज सीधे बड़े नाराज हैं भाई, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते, वो आपके साथ। पहले चाइनीज की खबर थी कि भाई चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ, अभी कल की खबर है जब 5 जापानीज जो इंजीनियर थे वो कराची में उनके ऊपर अटैक हुआ। क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? कौन ही अटैक करता है? पाकिस्तान के अंदर ही कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, या बाहर से कोई लोग करते हैं? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान शुरू से ही बाहर का शिकार है। अच्छा, बाहर के लोग पॉलिसी उनकी, फॉरेन कंट्रीज जो है, ये दूसरे कंट्रीज है, उसकी रीजन क्या है? क्या वजह है? मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर हमारी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कंपनीज हैं अगर वो ऊपर जाएंगी तो उनके प्रोडक्ट वैसे बंद हो जाए। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है कंपनी है, वो आप देख लें बाकी सारी इसराइल की हैं, सारी बाहर की प्रोडक्ट है। मेकअप प्रोडक्ट देख लें आप, जितनी भी जो सही रेवेन्यू जनरेट जो लोग हम लाइक करते हैं, पाकिस्तान प्रोडक्ट तो छोड़ ही देना कि किसी को आपने यूजेस में देखा होगा कि वो इस्तेमाल में आ रही है, बिल्कुल नहीं है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, लेकिन मैं इस लॉजिक को नहीं मानता कि आप सर भाई इस लॉजिक से एग्री करते हैं कि भाई दूसरे कंट्रीज नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे जाए, इसलिए यहाँ पे इश्यूज या इस तरीके से अटैक या ये मामला हमले देखने को मिलते हैं। आपको लगता है कि कोई कंपटीशन करना चाहता हो आगे? और वैसे भी कौन सा ऐसा कंट्री होगा जो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान आगे जाए? मतलब मैं आपके भाई की बात से भी कुछ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मेजर मसला यह है कि हमारी कौम खुद भी ठीक नहीं है। अगर हमारी कौम ठीक हो जाए, एक हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है और स्टेबिलिटी आ सकती है इस मुल्क में। ठीक है, हमारी जितनी भी कौम है वो हर आप कोई से छोटे से छोटा, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि छोटे से छोटा अगर कोई आपका यहाँ पे कोई भी कारोबार कर रहा है, रेडी वाले से लेके आपके ऊपर लीडर तक, सपोज हर कोई जो है जिसको जहाँ मौका मिलता है वो चोरी कर रहा है। ये चीज और हमारे जो कौम है ना वो सिर्फ लीडर्स को कहती है, या जैसे हमारे कोई भी एक लीडर है वो कहते हैं कि ये दूसरा लीडर चोर है, तो ये क्यों नहीं कहते कि आप लोग खुद चोरी छोड़ें? सबसे बड़ी बात है खुद को तो ठीक करें, जैसे कि कुरान में भी है कि जैसे ही अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, यानी इसका मतलब है जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं, क्योंकि हम में से लीडर जाते हैं, हम में से पॉलिटिशियन जाते हैं। आपने बांग्लादेश की भी बात की और इंडिया की बात की, ये प्राइम मिनिस्टर किसमें से बनता है? ये कोई बाहर किसी कंट्री से तो नहीं आता, ये हम ही बनाते हैं ना। तो इसका मतलब है वो हमारे से बना, हमारा भी हमने बनाते। किसने आपको हमने बनाया? कभी हमने कभी पॉलिटिशियन को पीएम बनाया? अच्छा, वो भाईजान हमने बनाती है, ये फौज बनाती है, फौज को ऑर्डर आते हैं अमेरिका से, आप स्पीच सुनिए, आपको सारा तो हमारी लिस्ट जनरल की उनके पास जाती है अमेरिका, वो सिलेक्शन देते हैं कि आर्मी टीवी आपका बनेगा। हमारा वोटिंग है नॉनली। आज रिसेंटली मेरे घर में वो वोट का मुझे देने आया, हमने कहा यार हम इसको वोट नहीं डालते, अगर किसी और को डालेंगे तो मजा है। इसका क्या मतलब है मुझे बताएं। ये बड़ी बात है, अफसोस वाली बात है, लेकिन इसकी रीजन क्या है? चेंज कौन करता है? हमने आजाद मुल्क इसलिए बने थे कि भाई अपनी मर्जी से जो मर्जी करें। नहीं, वैसे इसलिए बने थे ना। आज इंडिया में भी जो पॉलिटिशियन है वो अमेरिका उसे करता है कि आज तो वो फिर बन जाता है, या बांग्लादेश में जो पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अमेरिका बनाता है। उनको जरूरत नहीं है ना, उन्होंने वो कर्जा ही नहीं है उनके, हम तो दबे पड़े होंगे नीचे। आप कहते हैं कि हम चाइना से वो लें, किस तरह लें? मुआवजे में तय है सारा कुछ। मैं इस पे तो अब बात उठता है कि ये हमला हो क्यों रहा है।
चाइनीज पर, जापानी पर या विदेशियों पर। दरअसल ये समझना मेरे ख्याल से आसान है कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर पाकिस्तान की तरक्की पंजाब पर केंद्रित होती है, दूसरे इलाकों को छोड़ दिया जाता है, जैसे कि कराची, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान इत्यादि जगहों को छोड़ दिया जाता है। मूल रूप से ये पंजाब पर विकास केंद्रित रखोगे तो दूसरे इलाकों को बुरा तो लगेगा ना, विशेषकर बलूचिस्तान को। वहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वहाँ से सभी निकाल के तुम अपने इलाके में, पंजाब और दूसरे इलाके में ला रहे हो और उन्हें कुछ दे नहीं रहे हो। ऐसे थोड़ी होगा। और कराची में तो अब और भी हालत ख़राब है। वहाँ अब सीपैक के नाम पर बहुत सारा रोड प्रोजेक्ट सब बना दिए हो और बारिश आती है तो पूरा शहर ही डूब जाता है। ऐसे पहले समझ नहीं आ रहा था कि पानी आएगा तो वो जाएगा कहाँ। BBC ने भी ये न्यूज़ को दिखाया था कि कैसे कराची को डुबाने की कोशिश की जा रही है। बारिश आई, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। पहले बिल्डिंग्स थे नहीं थे, कम थे, रोड्स बहुत कम थी तो पानी आसानी से निकल जाता था। अब तुमने बिल्डिंग बनाई, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के सड़क बनाए, फैक्ट्री बना रहे हो, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि पानी यदि आएगा तो वो जाएगा कहाँ। और इन सब के अलावा तो और भी खतरनाक स्थिति होती जा रही है, खासकर विदेशियों के लिए। चाइनीज तो पहले से ही टारगेट हैं ही, उनके बदौलत उनके जैसे जो दिखते हैं, जैसे कि जापानी, कोरियन इत्यादि लोग, इन पर और भी हमले बढ़ने वाले हैं। ये और भी अब बढ़ेंगे ही, कमने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।